हम हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और उनके सामने बीजेपी प्रत्याशी हैं राजेश अग्रवाल। हमारे साथ कांग्रेस के और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। काफी कांटे का मुकाबला है पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ये मुकाबला कांटे का है या आपको लग रहा है बड़ी आसानी से आप लोग जीतेंगे बीजेपी? हम लोग जीत रहे हैं। ये परिवर्तन की लहर है और जनता ने पूरा मन बना लिया है कि यहाँ परिवर्तन करना है। पूरा छत्तीसगढ़ 5 साल में भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त है। युवा इतने, कितनी सीटें आप लोगों को मिल रही हैं? हम लोग कम से कम 50 के पास जाएंगे आसपास। बड़े रियलिस्टिक फिगर दिया इन्होंने। आप बताइए कि कितना लग रहा है, कितना आपके हिसाब से फिगर है? मैं समझ रहा हूं कि पिछले चुनाव में जो परिणाम आया था, जो सीट कांग्रेस के पास थी वो सीट भाजपा के पास रहेगी और जो सीट भाजपा के पास आई थी वो कांग्रेस के पास रहेगी। कांग्रेस 15 से 17 सीट के अंदर सिमट जाएगी। ये परिवर्तन की लहर दिख रही है। गांव-गांव में आप चले जाइए, आप महिलाओं के बीच चले जाइए, आप माताओं बहनों के पास चले जाइए, आप किसान के पास चले जाइए, आप व्यापारी के पास चले जाइए, आप उद्योगपति के पास चले जाइए, आप नौकरी पेशा व्यक्ति के पास चले जाइए, गांव गरीब मजदूर किसान किसी के पास चले जाइए। इस सरकार से लोग त्रस्त हो चुके हैं। स्पीच भी देते हैं आप मंच? मैं अपनी बात कह रहा हूँ आपको, मैं अपनी बात कह रहा हूं। यहाँ पर और लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग बताइए, धारा प्रवाह इन्होंने बता दिया कांग्रेस की बुराइयां। बड़े अच्छे वक्ता हैं, हवा में बात कर लेने में कोई बुराई नहीं है। हम उनका समर्थन कर रहे हैं। उनकी कितनी सीटें आप पा रहे हैं? देखिए बीजेपी वाले ने बहुत रियलिस्टिक तरीके से बताया कि वो 50 सिर्फ 50 सीट पा रहे हैं। हम 68 से 71 पहुंचे थे, 75 का टारगेट लेके चले हैं। 2/3 से कम होगी सीटें तो दुख होगा। कितनी सीटें आपको लग रहा है? जमीनी बात बताइएगा। 60 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है, जो हमारा अनुमान है उसके मुताबिक पूरे प्रदेश में। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस की क्यों क्यों? आप देखिए, विश्वास चला गया है, बीजेपी कह रही है। विश्वास उसी दिन चला गया था जिस दिन इनके नेता बोले कि 20 कुंटल धान होता नहीं है और घोषणा पत्र में 21 कुंटल का धान का देते हैं, तो समझ जाइए धरातल से कितने ऊपर में है। उसी दिन का घोषणा पत्र 0 हो गया था। घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं आप लोगों ने। धान जो है बढ़ाया, रेट बढ़ाया, ये भी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को धान का रेट बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन कांग्रेस ने और ज्यादा बढ़ा दिया। तो अब तो आपका घोषणा पत्र का मतलब नहीं रहा। नहीं, मतलब तो है, क्योंकि मोदी की गारंटी है साथ में। कांग्रेस के पास किसी चीज की गारंटी नहीं है। वो अविश्वसनीय सरकार के मुखिया भूपेश बघेल हैं, जबकि मोदी है तो भारत है। इनका 3100 जो है धान का वो गारंटेड है, लेकिन आपका गारंटेड नहीं है, ये बता रहे हैं 3200। मैं बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज जो है ना, वो अपनी धरातल से चल चुकी है। आप ये देखिए, कभी ये घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बोलते थे, इन्होंने हमारे साउथ की गारंटी वर्ड को कॉपी कर लिया। अब आप सुने, भारतीय जनता पार्टी भी गारंटी यूज में आ गई। ये अपने अभी यहाँ तीनों जो कैंडिडेट हैं, इन लोग का लेटरल ज्वाइनिंग है। कोई भी संघ का आदमी नहीं है। ये उसी दिन चुनाव हार गए। ये संघ की बात कर रहे हैं। ये बताइए कि इस बार संघ नदारद सा दिख रहा है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि इस बार संघ आप लोगों का साथ नहीं दे रहा है। संघ का कार्यक्रम बिल्कुल अलग है। संघ और भाजपा को मिलाना बिल्कुल बेवकूफी वाली बातें हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण का कार्यकर्ता है। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि संघ का कोई लेना देना चुनाव से नहीं है। आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में संघ नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कांग्रेसी संस्कृति के लोग, इनको क्या पता संघ क्या है और भाजपा क्या है। आप बताइए कि संघ इस चुनाव में आपका साथ दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल 100% दे रहा है। संघ हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी। आप लोग क्यों कह रहे हैं कि संघ इस बार जो है बीजेपी का साथ देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, अभी इन्होंने कहा जिस चीज को कि मोदी की गारंटी, इनके पास राज्य सरकार में कोई इनका नेता नहीं है, इसलिए इन्होंने मोदी की गारंटी लेकर के आए। इनके राज्य में कोई ऐसा नेता नहीं जो यहाँ की गारंटी ले सके। हमारी सरकार आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि संघ ने इस बार साथ छोड़ दिया है बीजेपी का? क्योंकि जो तीनों कैंडिडेट है सरगुजा के, वो पृष्ठभूमि से नहीं है। इनके पुराने जितने भी है संघ के, हमारे काफी क्लोज भी रहे हैं। उन लोगों ने बताया हमको कि लेटरल से होने से तो हो गया है कि हमारा काम जो है 0 सन्नाटा वाला हो गया है जो है। तो अब सीता लुंड्रा विधानसभा में जैसे ही इन्होंने फर्स्ट टाइम कैंडिडेट घोषित किया, पहले कैंडिडेट घोषित करके सह लेने की कोशिश की, संघ से जुड़े लोगों ने खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया। लगातार मीडिया में खबरें आ रही थी, इनके कार्यालय तक धरना प्रदर्शन होने की नौबत आ गई। लोगों को, इनके बड़े नेताओं को शांत कराना पड़ा। तो टीएस बाबा जीतेंगे, हारेंगे। क्यों? टीएस बाबा ने घोषणा पत्र बनाया और बहुत वाहवाही लूटा घोषणा पत्र बना के।
लेकिन उनकी घोषणाएं घोषणा तक सीमित रह गई, वो धरातल में आ ही नहीं पाई, जिसके कारण पूर्ण आक्रोश है इस छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में और सरगुजा की जनता के बीच में, खासकर क्योंकि टीएस बाबा को सीएम बनाने के नाम पर यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोट मांगा था। आप लोग फेल हो गए टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाने में। टीएस बाबा आज हमारे सरगुजा में चाहे कांग्रेस के लोग हो चाहे भाजपा के लोग हो, वो सरगुजा के सम्मान रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, थोड़ा सा धक्का लगने वाला है और देखिए आने ये थक्के पर बात कर लीजिए, क्या इस बार टीएस बाबा मुख्यमंत्री बने इसकी कोशिश आप लोग करेंगे? हम लोग जब तक जिंदा है तब तक कोशिश करेंगे। इतना बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी से कभी नहीं हुआ जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे पहुंच सके। भूपेश बघेल से आपकी तो पर्सनली लड़ाई हो जाएगी। कोई पर्सनली लड़ाई नहीं है। हम अपने कोशिश, जब सैनिक जाता है तो हमेशा सोचता है कि ब्रिगेडियर से रिटायर हो, तो आप ये बोलना चाहते हैं कि हमारा सैनिक जाओ सैनिक से रिटायर हो जाए? हम उस परिवार से आते हैं जहां अपने बच्चे को सबसे लास्ट रैंक तक लेके जाएंगे। क्यों जीतेंगे बाबा? बाबा ने काम किया है, लोगों का भरोसा जीता है। जैसे अभी बात कर रही थी, जनता ने हम पे भरोसा किया। पहली बार असमंजस की स्थिति में भी 1000 से जिताया, दूसरी बार 20,000। कौन जीतेगा? भाजपा जीतेगी। अगर हार का डर नहीं होता और जैसी बात हो रही कि सम्मान है, सरगुजा के महाराजा हैं, तो झोला साड़ी कंबल ले लेके गली गली नहीं घूमना पड़ता। तो अगर ये काम किए रहते तो काम के दम पे जीत जाते। घोषणा कम से कम आप झोला कंबल कह रहे हैं, दारू तो नहीं कह रहे हैं ना? दारू भी है, दारू भी बट रहा है, तो सब कुछ बांट रहे हैं। दारू मुर्गा भी बांट रहे हैं आप लोग और हचक के पैसा भी बांट रहे हैं। निर्वाचन के पास जो जानकारी है, भाई साहब को जानकारी ले लेंगे ऑफिस से। जितनी भी साड़ी कंबल और दारू पकड़ा रही हैं, भाजपा प्रत्याशी की पकड़ा रही हैं, कांग्रेस प्रत्याशी की कोई भी। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में पैसा बाबा लगाते हैं, मुख्यमंत्री कोई और बनता है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अभी भाजपा वाले बोल रहे हैं बार बार, इनको बताना चाहूंगा कि जो प्रत्याशी यहाँ भाजपा से उतरे हैं वो भी कांग्रेस से आए हुए प्रत्याशी हैं। और दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगा, आप लोग एक वीडियो वायरल हुआ होगा, देखे होंगे, जिस प्रकार बार बार भाजपा नारा लगाती है बेटी बचाओ, महिलाओं का सम्मान। एक महिला के घर पर जाके उसको गंदी गंदी गालियां देते हैं, ये है महिलाओं का सम्मान। ये भाई इसका तो जवाब बनता है। बताइए, प्रश्न पूछिए। महिलाओं के अपमान की बात कर। ना, राजेश अग्रवाल तो इस शहर का सबसे सज्जन व्यक्ति है। सबके कर्मचारी यहाँ तो स्थानीय विधायक 2018 में निगम के कर्मचारी को पीटे हैं, यही टीएस सिंहदेव जी, यही जेल के पास मारपीट किए हैं। और उसके बाद सभापति ने उनको मना के उसे आप लोग ये मारपीट ये कांग्रेस जो 1994 से 2000 तक 2000 तो जब दिग्विजय सिंह का, देखिए सुनिए, इसलिए इनको महिलाओं को गाली देने की आजादी मिल गई है। उसको कैंडिडेट माता जानता था कि यहाँ गुंडागर्दी 94 से 2000 तक टीएस सिंहदेव की क्या गुंडागर्दी थी, पूरा सरगुजा को महिला सम्मान की बात करने वाले महिलाओं को गाली देने का समर्थन कर रहे हैं, बेशर्मी की तरह। फर्जी वीडियो को प्रमाणित कर दे भाई यार, आप करा दो ना। ये वही लोग हैं जो बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालते हैं, ये वही लोग। टीएस सिंहदेव के परिवार ने यहाँ को बहुत कुछ दिया है और आज उनके द्वारा पाए हुई चीजों से ही भाजपा में जाके आज गुणगान कर रहे हैं। कई चीजें जो आरोप लगा रहे हैं उसका व्यक्तिगत उदाहरण है। तो ये बताइए, ठीक है, ये मुद्दा हो गया। अब ये बताइए कि आप लोग ये क्यों सुनिए, कांग्रेस कहती है कि हम अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का पैसा देते हैं। आप लोग आरोप लगाते हैं कि टीएस सिंहदेव पैसा लगाते हैं पूरा छत्तीसगढ़ में, और ये आरोप क्यों लगाते हैं? नहीं, आरोप लगाते क्या, खुद बोलते हैं अपने कुंड जो कटोरी है उसमें बोलते हैं, और हमको उससे लेना देना भी नहीं। हम तो ये बोल रहे हैं कि अंबिकापुर में अगर आप विकास का काम किए हैं तो आपको झोला साड़ी दारू कंबल बांटने की जरूरत नहीं है। और विकास नहीं है, सुन लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं ये 5 साल। स्वास्थ्य में एमआरआई सेंटर जो है 4.5 करोड़ आया हुआ है। जीएसटी भी सुनिए ना, हेल्थ का बता दूं, ढकोसला बनाते हैं कि हेल्थ में है। उसके बाद सिटी सेंटर, ठीक है, अब ये ठीक है, लाइव में दिखा रहा हूँ। अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो ये किसका है? और बाबा का आप देख लीजिए, कैमरा की ओर आप देखिए इसको। क्या ये भी फर्जी है? क्या फर्जी है ये? बाबा बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं और दारू कंबल और क्या क्या ये बता रहे हैं, आप बंटवाते हैं आप। देखिए, भाजपा के ये नेता बड़ बोले नेता हैं,
इनके पास एक भी जनता का प्यार और समर्थन नहीं है। आपको साफ साफ बताना चाहूंगा कि जनता का समर्थन भाजपा के नेताओं के पास नहीं है, इसीलिए ये बार बार बाबा के ऊपर आरोप लगाकर नेता बनने की कोशिश करते हैं। मुकाबला कांटे का है? मुकाबले कांटे का बिल्कुल भी नहीं है, एक भी मुकाबले कांटे का नहीं है। पर चूंकि रण है, रण पूरे हम लड़ेंगे। जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ था उसी दिन आधा से अधिक लोग सरेंडर बोल चुके हैं। क्योंकि रण है तो रण में हम हल्का रण, किसी रण को रण नहीं लेंगे। कांटे का है, ये तो मानते हैं। एक क्लीन स्वीप है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। राजेश अग्रवाल 20,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर चुनावी मौसम एकदम गर्म है और 17 तारीख को मतदान होगा, उसका सारे लोग अब इंतजार करेंगे। कैमरामैन रवीश के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, अंबिकापुर।